तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने आए हैं सब्सक्राइबर से। तो हमारी सब्सक्राइबर बहुत सारे कमेंट करे जा रहे थे, तो हमें लगा कुछ कमेंट्स का हमें रिप्लाई देना चाहिए, है ना। तो ऑलमोस्ट हम लोग रिप्लाई तो वैसे उसमें कर देते हैं, लेकिन कुछ बातें हम लोग सोचते हैं कि किस वो में किस में कर देते ये भी तो बताओ। वो बोले कि अरे किस में कर देते हो। मतलब मैसेज में रिप्लाई कर देते हैं या इंस्टा पे रिप्लाई कर देते हैं या नॉर्मली हाँ। चैट में भी रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन हाँ। कुछ मैसेज को हमें रिप्लाई करना चाहिए, है ना। वैसे आते बहुत सारे मैसेज है, लेकिन कुछ हम लोगों ने चूज़ कर लिया उसके अंदर से, ठीक है। तो पहला जो बात करेंगे वो अफरीन वगैरह की बात करेंगी, और अफरीन से ही बात करेंगी। हाँ, पहला कमेंट था सैयद आफरीन, मेरे नाम से ही है। वो कहते अरे तू क्या जानती है बेटी का मतलब, तू तो भगौड़ी निकली। देखो, पहली बात, मैं भगौड़ी नहीं हूँ। दूसरी बात, क्या ये वर्ड ही गलत यूज़ कर रहे हो? क्योंकि अगर मैं भागी होती तो मैं यहाँ आप लोगों को नहीं दिखती। मैं अगर भागी होती तो मेरे मम्मी पापा को पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मेरे घर वालों को पता है। मेरे घर वालों को ये भी पता था कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को पूरा मनाने की कोशिश की। अब जब वो नहीं माने तो मैं खुद का स्टैंड लेने के लिए घर से निकली थी शादी करने के लिए। उसको भागना वर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम अगर खुद के लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हो तो वो गलत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको नहीं पता कि खुद का स्टैंड लेने का मतलब क्या होता है। आपके नज़र में शायद खुद का स्टैंड लेना मतलब कि भागना होता है। और एक्चुअल में क्या है ना, अगर इसी की जगह पर कोई हिंदू लड़की को हम दिखाते तो आई थिंक उनको पसंद आता, है हाँ। ना। तो आप हमारे चैनल पर बने रहना, क्योंकि एक्चुअल में इधर पे कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हाँ। ना हम लोग इधर भागने की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अपने लिए स्टैंड लेना। हम लोग बड़े हो गए तभी तो हमारे मम्मी पापा हमारी शादी कराने जा रहे थे, है ना। यानी कि हम मैच्योर हो चुके थे, है ना। अगर हम मैच्योर हो चुके, सब चीज़ अपने डिसीजन ले सकते हैं। अगर किसी किसी और की जिम्मेदारी तुम हमें दे सकते हो, शादी कराने के बाद देते हैं ना जिम्मेदारी, तो हम क्या अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते क्या, है ना। तो हमें लगा हमें शादी करनी चाहिए, मनाने की ट्राई कर ली। फिर हम लोग निकले जहाँ पे हम शादी करने जा रहे थे, उधर पे भी हमने पेरेंट्स को बुलाया, नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। और अब जहाँ रह रहे हैं उधर पे भी पता है उनको। अब उनके वो है ना कि भाई उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना, वो तो उनके ऊपर है, हम कैसे थोड़ी कर सकते हैं कुछ, है ना। हाँ। आगे। फिर उन्होंने ही लिखा, आफरीन नाम की लड़कियों का नाम खराब कर दिया। तो तुम्हें शायद इसलिए इतना फील हो रहा है क्योंकि तुम्हारा नाम भी आफरीन है। लेकिन देखो, नाम मतलब मैंने जो किया उससे नाम खराब होना कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारे नज़र में गलत है, तुम जैसे सोच वालों की नज़र में गलत है। लेकिन अगर तुम इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे कि तुम खुद के लिए अगर कोई स्टैंड ले रहे हो तो वो गलत नहीं होता है। और अगर मान के चलो कि यही नाम से तो कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोगों ने तो अच्छा काम किया, तो तुम उससे अपने आप को क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हो कि आफरीन नाम का वो ऊंचा कर दिया तुम लोगों ने? हाँ, तो तुम्हें उस वीडियो पे जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखो जिसमें अफरीन ने बहुत अच्छा काम करा है। वैसे करा है इसमें भी अच्छा है, लेकिन आपको लोगों को खराब दिखेगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, अगला। अब एक ने लिखा है सनातनी काफिर, पता नहीं इन्होंने अपना नाम कैसे लिखा है। और इन्होंने कमेंट किया, मैम से आप पूछिए, इनको कह रहे हैं कि वो बचपन से ही क्यूट है या अब आपके साथ क्यूट लगती है। तो थैंक यू सो मच, आपको मैं क्यूट लगती हूँ तो बात यह है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही क्यूट लगती हूँ, क्योंकि इनके आने से पहले मैं तो इनके मेरे लाइफ में आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं क्यूट हूँ या सुंदर हूँ। लेकिन नहीं, ये बचपन से भी क्यूट है। फिर ये आप इधर पे, पढ़ो। हाँ ठीक है, ये मेरे लिए आया था। सुदामा चौहान करके हैं जी, उनका नाम है। बिटिया खाना बना सकती है तो क्या तकलीफ़ उठा रहे हो, ऐसे तो आपको जीवन भर खाना बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने तो बचपन से अपने पापा को भी देखा है कि वो मेरी मम्मी की हेल्प कराते हैं। तो मुझे लगता है जो माँ बाप के अंदर हम देखते हैं उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, है ना। तो वो बचपन से हेल्प कराते हैं। अब वो एयरफोर्स में, डिफेंस में वो जॉब भी करते हैं। अब मैं भी हूँ भाई, मेरा बिज़नेस है तो मैं अपना बिज़नेस करता हूँ। लेकिन हाँ, हाँ। अगर मतलब एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं तो वो दोनों को बराबर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़कियों के ही काम है घर के, झाड़ू पोछा जो भी चीज़ करना चाहो। लेकिन हाँ, वो पैट्रियार्की सिस्टम ने इतना ज़्यादा वो बड़ा कर दिया है ना उसी को, जिसको बोलते हैं पृथ्वता। आई थिंक हिंदी में क्या बोलते हैं, पैट्रियार्की सिस्टम पता है मुझे इंग्लिश वाला, लेकिन मुझे इतना पता है हिंदी मतलब जो मेल डोमिनेंस कर दिया है ना। तो मुझे लगता है कि भाई सबको मिलके काम करना चाहिए, घर के काम सबके हाँ। हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर ही नहीं डालने चाहिए, लड़कियों के ऊपर, ठीक है ना। फिर भी आपको मेरी मेरी बात से थोड़ा वो आहत हुई होगी, मतलब बुरा लगा होगा, तो सॉरी। मैं ऐसा आहत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों इक्वल है तो दोनों को काम करना चाहिए, है ना। हाँ वही। अगला क्या क्या। आप मुझे इसके लिए नहीं लेके आए कि ठीक है तू घर संभालना मैं काम करूँगा? हाँ, ये हम ऐसा इसलिए नहीं। नहीं आते हैं। हाँ, अगला है। अगला है, ये क्या लिखा है, बिलीव। बिलीव एरो, नहीं,
बिलीव एयर ऑफ इक्वालिटी, ऐसी कुछ नाम है इनका। हाँ कुछ ऐसे था। अब इक्वालिटी लिखा है, ओके। बिलीवर ऑफ इक्वालिटी है यार। हाँ पढ़ने आ गया आपको। हाँ आगे। लिखा है, बहन तुम बहुत ही सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, कॉम्प्लेक्शन डार्क, ये फेयर असली सुंदरता दिल में सच्चा पैर होती है, सच्चा प्यार होती है। सच्चा प्यार होती है दिल से, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ तुम्हारी फेस स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, कोई भी तुमको देखकर पसंद कर लेगा, कॉम्प्लेक्शन कोई फैक्टर नहीं है, गॉड ब्लेस यू बोथ, स्टे इन पीस फॉर एवर। तो थैंक यू सो मच, क्या नाम है, बिलीवर ऑफ इक्वालिटी, आप सच में इक्वालिटी कर रहे हो कि कोई कॉम्प्लेक्शन कोई कॉम्प्लेक्शन बुरा नहीं होता। तो आपने सच में बहुत मतलब अच्छा बोला मुझे लगे, क्योंकि जैसी मैं आपको दिख रही हूँ अपने वो क्या बोलते हैं, जितनी कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ, मैं पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे सच में ऐसा फील होता था कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, मेरा फेस कट अच्छा नहीं है, मतलब मैं यूज़लेस हूँ, मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन एक होता है ना कि लाइफ में जब तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ जाए ना जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करे, तुम्हारी हर फ्लॉज को एक्सेप्ट कर ले, या जो तुम्हें फ्लॉज लगती है उसको वो पॉजिटिव वे में बताए, तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। वैसे ही मेरी चेंज हो गई। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर दिखती हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क नहीं है। एक फेस पे जो ग्लो है वो होना चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, बाकी तुम अच्छे हो। एक किसी हेमंत रथ जी ने लिखा है, अफरीन इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ, हिंदू कल्चर, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ड्रेस एंड मूवमेंट्स। थैंक यू हेमंत जी मुझे इतनी अच्छी मतलब ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट बोलने के लिए। और हाँ मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो फ्रीडम है मुझे वो ड्रेसेस को लेके और अपने हाँ। कोई भी मूवमेंट को लेकर के। और ये इन्होंने लिखा है शेखर बिरलूली ने, है ना, अच्छी जोड़ी है, इसी तरह पति पत्नी को मिलकर घर का काम करना चाहिए, थैंक यू। लेकिन आप कभी कभार उल्टे कमेंट भी करते हैं हमको। इन्होंने तो नहीं किया था। इन्होंने भी उल्टे अच्छा, कमेंट करे थे पहले के, है हाँ। ना। और ये बिरलू जी मतलब शेखर बिरलू जी ये मुस्लिम ही है, ये हिंदू नहीं बनी है, ये बार बार आप पूछते रहते हो, ये हिंदू बन गई, हिंदू बन गई, हिंदू नहीं है मैं ये। हिंदू नहीं है, मैं ये मुस्लिम ही हूँ। हाँ। और एक ने लिखा है इधर पे सत्यानुपद करके ना, हाँ, हाँ आई फुली एग्री दैट our Varna system card determined by the trade profession. Check all the castes Kumar, Lohar, Sonar, and I, etc. are all based on the some profession. Trade. Even the Gita mentioned that Varna is based on the nature and profession. हाँ नेचर के मतलब वो काम के ऊपर डिपेंड करती है वरना, लेकिन अभी क्या जो वरना सिस्टम है वो गड़बड़ कर दिया गया है। कुम्हार क्या होता है? जो मटके वटके बनाते हैं ना उनको बोलते हैं कुमार। अच्छा। तो अभी क्या जो वरना सिस्टम में अलग कर दिया गया है। अब देखो मैं जितना भी समझा लूँ तो वो समझेंगे नहीं। अच्छा अगर मैं समझाने जाऊँगा तो वो बोलेंगे तू कौन सी कास्ट का है। हाँ। है ना, वो ज़्यादातर यही सब करने आएंगे, है ना। तो अब मैं उनको कितना समझा लूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो मुहिम है थोड़ी सी चलाऊँ, है ना। लेकिन अगर आप लोगों तक ये बात पहुँच रही है तो प्लीज़ ये चीज़ ना करो, क्योंकि ये चीज़ गड़बड़ है। क्योंकि आए दिन मेरे पास जो लोग आ रहे हैं ना वो इंटर रिलीजन तो हैं, इंटर कास्ट भी बहुत लोग हैं। तो जैसे बहुत सारे कपल्स आते हैं वो बोलते हैं कैसे मनाएं हम लोग। अब देखो मुझे भी ये समझ में नहीं आता कि कैसे मनाया जाए पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे टाइम पे भी नहीं माने यार, है ना। हाँ मेरे टाइम पे नहीं माने तो मैं कैसे बताऊंगा कि आपको कैसे मनाए। लेकिन हमारे। हाँ मतलब हमारे टाइम पे नहीं माने तो कैसे मनाएं। हाँ। अब लॉजिक देखो, आप लोग बताना, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर समझ लो एक लड़का जैसे मैं हूँ और ये अफरीन जी है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से सही भी हैं और हमारे माँ बाप को भी पता है कि लड़का सही है लड़की सही है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ रिलीजन अगर वो बोल दे नहीं है, चलो रिलीजन तो तुम दूर की बात छोड़ो, वो तो अलग टॉपिक हो जाता है। कास्ट में अगर बोल दो कि कास्ट में तुम बोल दो कि नहीं ये नहीं हो सकती शादी, तो अब उस टाइम पे हम कैसे मनाएं अपने पेरेंट्स को, है ना। कि पेरेंट्स तो मानने के लिए रेडी नहीं है। अब लड़का एक टाइम पे लड़का ऐसा बोलता है कि भाई पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, एक टाइम पे लड़की ऐसे बोलती है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो शादी नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन होता है मुझे भी नहीं पता इसका सोल्यूशन तो, है ना। क्योंकि पेरेंट्स नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों के अंदर, और ये सब चीज़ कैसे हटेगी मुझे भी नहीं पता है ना। मैं जितना जो मतलब जो ये चला रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो हम लोग कर रहे हैं वो कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं पता हम लोगों को, है ना। लेकिन जितना हम लोगों ने फेस करा, हम लोग वो चीज़ रियलिटी में लेके आ रहे हैं। तो आप में से बहुत लोग हमसे सीनियर हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मुझे इसका आंसर ज़रूर देना कि हम कैसे पेरेंट्स को मनाएं,
कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर तुम सब चीज़ अच्छी हो ना तो भी नहीं मानते हैं। जैसे कि मेरे पापा मम्मी को भी बोल रहे थे कि ठीक है लड़की में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम है तो नहीं हो सकती है। इनके पापा मम्मी को भी बोला था कि भाई लड़के में सब चीज़ है लेकिन शादी नहीं हो सकती है। हाँ। तो कैसे मनाया जाए, क्या करें ऐसा, मतलब क्या ही कर लें, है ना। क्योंकि बहुत सारे कपल्स मेरे से बोलते हैं कि भैया आप बात कर लो, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मैंने खुद अपने पेरेंट्स से और उनके पेरेंट्स से बात करके देखी थी, तो उधर नहीं माने तो फिर ऐसे कैसे मानेंगे। तो मुझे प्लीज़ आप लोग जो भी सीनियर देख रहे हो इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप लोग बताना कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसमें, है ना। और जो भी हम गलती होगी तो भाई उसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन ये चीज़ हमने चैनल धर्म के लिए नहीं बनाया है, तो कोई भी जो धर्म के बेसिस पे देख रहा है चैनल को तो प्लीज़ मत देखो, क्योंकि हम 2 धर्म के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे धर्म के लोग हैं जिनको हम चैनल पे लेके आएंगे, आपसे मिलाएंगे, है ना। तो उस चीज़ को ना हमें धर्म से ना लिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सिखाना कुछ और चाह रहे हैं और सीख आप कुछ और रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के कहीं और मत लेके जाओ, है ना। हम तो सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि अगर आप लोगों ने प्यार करा है तो आपको शादी करनी चाहिए, लेकिन आपको पॉजिटिव वे में ही चलना चाहिए। ये नहीं कि भाई लड़की आ गई तो मैं उसको दबाऊंगा, तो मैं इनको ऐसे दबाता नहीं हूँ, नहीं दबाता ना, नहीं। देखो दबा के पूछ रहा हूँ अभी, नहीं दबाता हूँ ठीक है ना, नहीं मैं इनको नहीं दबाता हूँ, जो इनकी मर्जी होती है वही होता है। वीडियो से पहले भी बात करी जाती है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ बोलनी चाहिए, चीज़ सही है, हाँ क्या मतलब ये बोलना सही रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ। ये हर वक्त पूछते हैं मुझसे। हाँ, कि क्या चीज़ है, क्योंकि देखो मैं थोड़ा मस्ती में रहता हूँ और ये भी मस्ती में रहती है, हम दोनों बहुत हंसते हैं, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हम कोशिश करते हैं आप लोगों को रियलिटी में लेके आए इधर पे, है ना। क्योंकि बहुत सारे कपल्स अब मेरे को मैसेज करते हैं कि आप ना अपनी रियलिटी जो है ना वो डालो, है ना। तो कई बार मुझे रुकना पड़ता है भाई साहब, कि जब मैं सीरियस बात करता हूँ तब मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ता है उधर पे, है ना, कि किसी को गलत मीनिंग ना चलाया जाए उस चीज़ का। तो ख़त्म करें इस चीज़ को, तो आज की व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं। व्लॉग तो नहीं था ये एक्चुअल में, मैं ये क्वेश्चन कमेंट का रीडिंग की थी, और दूसरा एक क्वेश्चन था मेरे मन में कि उसका क्या आंसर हो सकता है। तो आप लोग सीनियर हो, आप लोग मेरे को बताना ज़रूर। तो अभी के लिए करते हैं गुड बाय, बाय बाय। ये घाट देखो रे मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं थोड़ा थोड़ा गम भी। चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सी नजोरी की खुददारी की दुनिया ये।